शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे या फिर एमएल खट्टर या फिर साउथ इंडिया से इस बार किसी को ये जिम्मेदारी मिलेगी या फिर किसी महिला नेता के नाम पर चर्चा हो रहा है, या ये भी हो सकता है कि जेपी नड्डा फिर से एक बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं। कुछ लोग राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनके नाम की चर्चा भी कर रहे हैं। यानी जितने मुंह उतनी ही बातें। पहले तो तय था कि होली से पहले बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है, लेकिन अब तो होली भी खत्म हो गई, तो आगे क्या होगा? बात तो ये बहुत बड़ी है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। अरे वो तो छोड़िए, यूपी में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा वो भी अभी तय नहीं हो पा रहा है। इसके लिए भी वक्त बहुत पहले मुकर्रर था, लेकिन वो तारीख तो कब की चली गई। अरे बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष छोड़िए, यूपी में जो 98 जिले हैं ना, उसके जिलाध्यक्ष भी बीजेपी तय नहीं कर पा रही है। तारीख पर तारीख बदलती गई। पहले कहा गया कि भाई ऐसा है कि एक बार महाकुंभ खत्म हो जाएगा तो ये काम हो जाएगा। महाकुंभ खत्म हो गया, विधानसभा का सेशन खत्म हो गया, फिर आया कि होली से पहले हो जाएगा। अब ये नई बात आ रही है कि होली के बाद होगा। 16 तारीख ये वक्त तय किया गया है कि 16 तारीख को बीजेपी के नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट नहीं आएगी भैया, अलग अलग जिलों में जाकर उनके नाम का ऐलान होगा। ये पहली बार इस तरह की परंपरा यूपी बीजेपी में हमको देखने और सुनने को मिल रही है। इतना सब कुछ हुआ, लखनऊ से लेकर तमाम बैठकें हुई, कई राउंड की, कभी वर्चुअल बैठकें हुई, कभी आपस में सबने बैठकर बातचीत की, कभी लिस्ट लखनऊ में उस पर मंथन हुआ, कभी उसी लिस्ट पर दिल्ली में माथापच्ची हुई। लेकिन भैया इस यूपी बीजेपी की जो 2017 से यूपी में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार वाली बीजेपी, और वो यूपी में अपने जिलाध्यक्ष तक भी तय नहीं कर पा रही है। और जब तय हुआ कि भाई 16 तारीख को जिलाध्यक्षों की लिस्ट आएगी, घोषणा होगी, तो अब जाकर ये जानकारी मिल रही है कि अभी भी मामला 86 का ही फाइनल हो पाया। अब जानते हैं ये 86 का चक्कर क्या है। यूपी में जिला जो है 75 है, लेकिन बीजेपी के संगठन को देखें तो कुछ जिलों में जो बड़े बड़े जिले हैं, प्रयागराज हो गया, मेरठ हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, तो इन जिलों में ये व्यवस्था की गई है कि एक जिलाध्यक्ष है और एक महानगर अध्यक्ष है। इस तरीके से जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष को जोड़कर 98 अध्यक्ष होते हैं। इन्हीं को लेकर के कि भाई इनके लिस्ट तैयार कर दी जाए, क्योंकि ये जब खत्म होगा तभी तो प्रदेश अध्यक्ष की प्रक्रिया चुनाव की शुरू होगी। तो ये हो रहा था कि होली से पहले सब लोग बैठक करके और तय कर लें इन सभी 98 के, और होली के बाद 16 तारीख को जिलों में जो जहां जहां के चुनाव अधिकारी हैं वो जाकर इसकी घोषणा करेंगे। आप तो जानते हैं कि चुनाव अधिकारी पूर्व बीजेपी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र नाथ पांडे, उनको बनाया गया। लेकिन एक एक जिलाध्यक्ष के लिए इतनी गुटबाजी हुई, सांसद कुछ कह रहे हैं, विधायक कुछ कह रहे हैं, उस इलाके के प्रभावशाली मंत्री की पसंद कोई और है, दिल्ली में बैठे जो आका हैं वो किसी और को चाहते हैं, लखनऊ के जो अधिकारी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो किसी एक को चाहते हैं। यानी एक अनार 100 बीमार वाली हालत रही, और इसीलिए ये जो 98 पर तय करना था वो भी नहीं हो पाया। आखिर में जो जानकारी मिली है सिर्फ 86 पर फैसला हो पाया है, और 16 मार्च को जब जिलाध्यक्षों की घोषणा की जाएगी तो सिर्फ 86 जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान ही होगा। 12 अभी भी होल्ड पर। होल्ड मतलब बाद में फिर सब पंच बैठेंगे, पंचायती होगी, तब फैसला होगा। एक जिलाध्यक्ष की कहानी बताता हूं। उस जिले में जितने भी विधायक हैं वो सब मिलके किसी एक नाम के लिए चाहते हैं। उस इलाके में एक बाहुबली दबंग टाइप के मंत्री हैं, वो किसी और के लिए अड़े हुए हैं, और वहां के जो सांसद हैं वो किसी और के लिए अड़े हुए हैं। कुछ जगहों पे तो ये भी कहा जा रहा है, आरोप लग रहे हैं कि पैसे का प्रताप भी चल रहा है, यानी पैसों की ताकत पर भी लोग अपना नाम ऊपर करवा रहे हैं। ये आरोप लग रहा है। मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है। एक चिट्ठी भी एक बीजेपी के नेता की काफी वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि किस तरीके से पैसे पर जिलाध्यक्ष बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग इस काम में लगे हुए हैं। अब उस पर कुछ ज्यादा कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन ये आरोप भी लग रहे हैं। तो फाइनली मैं जो मुद्दे की बात ये कर रहा था कि अभी तो जिलाध्यक्ष को लेकर इतनी सरफुटअव्वल है, जिसमें 12 का नाम अभी भी तय नहीं हुआ है। वो फिर पंचायत होगी, उसके बाद तय होगा। तो फिर यूपी में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, उस पर कितनी माथापच्ची होगी, सरफुटअव्वल होगा। लेकिन उससे कई चीजें साफ भी हो जाएंगी।
पहला तो यह है कि अभी ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष जो है वो किस बिरादरी से होगा। वो ब्राह्मण से होगा, ओबीसी से होगा, ओबीसी में भी होगा तो किस कास्ट से होगा, मौर्य होगा, पटेल होगा, लोध होगा, निषाद होगा, या फिर दलित होगा तो जाटव होगा या गैर जाटव होगा। तमाम तरह की चीजें उसमें बताई जा रही हैं और कही जा रही हैं। बहुत सारे दावेदार भी हैं इसके बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन अभी कोई जानकारी मिल नहीं रही है। वैसे भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी में आने के बाद से जो कि युग बना है उसमें आप तमाम अटकलें लगाते रहिए, कुछ पता नहीं चलता। फाइनली इन्हीं दोनों लोगों को पता होता, फैसला प्रधानमंत्री का होता कि कौन बनेगा। इसीलिए अभी तो चर्चा ही चल रही है, जिसको कहते हैं चंडू खाने में तमाम तरह की चर्चा चल रही है। आपको क्या लगता है कि सत्ता में रहने के कारण बीजेपी में अब आपसी कलह तेज हो गई है, और फिर ये जो जिलाध्यक्ष तय नहीं कर पा रही पार्टी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।